वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। इतिहास बदलने का समय आ गया है। आपके पास समय कम है। आपके लिए पीसीएस समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चला रहे थे, उसमें हम लोग अभी तक कांग्रेस का गठन, कांग्रेस के पूर्व के संगठन, क्रांतिकारी गतिविधियां आदि देख चुके थे। और अब जो है हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है उसमें देखे जाएंगे अब भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां जो विदेशों में चलाई गई, चाहे वो इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया हो, या गदर पार्टी हो, या कामागाटू गारू जो घटना हुई थी वो सब चीज़ों को हम देखेंगे। और उसके बाद हम जो देखेंगे जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो उनसे संबंधित बहुत ही आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको टकरा सकते हैं। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं जिसमें हम भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो जो एक हमारे नेता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, उन्होंने भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ठीक है, ये किया था वर्ष 1905 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रयास हो जाएगा 1905 में। और अभी आप इसी घटना के साथ रिलेट करके चलते, इसी समय भारत में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था, जो बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, ये मैंने आप इनके सामने कुछ ऐड कर रखा है। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? ठीक है, जो गदर पार्टी को स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, वो बेसिकली जो हमारे नेता थे सोहन सिंह भाकना। ठीक है, सोहन सिंह भाकना थे, लेकिन गदर पार्टी को जो चरम पे लेके जाने का श्रेय जाता है लाला हरदयाल। तो इसमें जो ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना जी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ऐड कर रखी है। पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो लाला हरदयाल हो जाएगा, अगर सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में नहीं है तो इसमें एक जानकारी कुछ देख लेते हैं। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से संस्था की स्थापना करी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। ठीक है, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। खाली लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी इतना कुछ नहीं, आगे देखिए। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, मतलब आगे इसको लेकर जाने वाले थे। चूंकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। मैंने आपको पहले बता दिया, अगर विकल्प में कहीं से भी अगर सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में होता, सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में होता, तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन आपका हो जाता सोहन सिंह भाकना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। निम्न में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था, या गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह भाकना जी। ठीक है, अगर ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं है तो लाल हरदयाल को जाएंगे। ठीक है, तो इसकी गदर पार्टी की जो स्थापना थी, ये कब हुई थी? वर्ष 1913 में। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये भी आपको जानना आवश्यक है। ये हुई थी आपका सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, ओके ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देता है हमारे सामने। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं था? ठीक है, गदर पार्टी से कौन संबंधित नहीं था? तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपके लाला हरदयाल थे, ये तो संबंधित थे ही थे। पंडित रामचंद्र देवी सम्मिलित थे, बरकतुल्ला, ये सारे नाम आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए खुदीराम बोस जी थे। कल आपको मैंने बताया था मुजफ्फरपुर कांड। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो बिहार कांड था, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें किंग्सफोर्ड की मृत्यु नहीं हुई थी। जो कैनेडी थे, एक अंग्रेज थे जो भारतीय आंदोलन के समर्थक थे, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी बम से। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों ने अटैक किया था बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में 1908 में। परंतु क्या हुआ, तो उनकी मृत्यु हो गई कैनेडी की पत्नी की। ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना को आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस जो थे 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस। ओके, तो आपका कल का रिवीजन भी हो गया। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा है,
क्वालिटी तो बेहतरीन है ही है, क्वांटिटी मैंने इसलिए ज़्यादा रखी कि कोई भी मुझे ऐसा क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं लग रहा था कि मैं इसको जल्दी छोड़ के चलूँ। तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा के चलता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करी थी? विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करने वाले जो थे वो थे महेंद्र प्रताप। ठीक है, जो महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप, देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, राजा महेंद्र प्रताप। हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नया हो ये वाला, कहीं नया तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज टू क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनमें से आपके सामने ये शायद नहीं आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल लेवल पे नहीं जाके पूछता कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी या नहीं की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ठीक है, तो जो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जी थे, उनको भारत की क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में मैंने काफ़ी जानकारी ऐड रख रखी है, आप इसको पीडीएफ में ले भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपसे जानकारी अवेलेबल है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1961 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। ठीक है, और उनका विवाह रुस्तम कामा के साथ हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके, यहाँ से जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैडम कामा राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा करी। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थी एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। ठीक है, वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी इनके बारे में आ रही है, जो जर्मनी का स्टुटगार्ट है, 1907 में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम लहराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन के आता, विदेश में भारतीय झंडा लहराने वाली कौन थी महिला? तो ये मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हो गया, यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ बनती है कि कहाँ पे फहराया गया? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कौन सा सम्मेलन हो रहा था? अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में फहराया गया था। चलिए थोड़ा समय ले लिया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? ठीक है, एक नाम तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, उधम सिंह। ठीक है, इनको क्या, जनरल ओ डायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के जो मेन थे, जिन्होंने अटैक का आदेश दिया था, वो थे उधम सिंह ने उनको आपका क्या कहते हैं, गोली से भून दिया था। ठीक है, तो और दूसरे थे हमारे महान क्रांतिकारी नेता मदन लाल ढींगरा। ठीक है, अच्छा, मदन लाल ढींगरा का शायद आपने सुना होगा, जानकारी वैसे मैंने की ऐड रख रखी है। 1909 में भारतीय राष्ट्र संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन वायली, ठीक है, तथा कावास लक्का को गोलियों से भून दिया था। ठीक है, ये कौन भूनने वाला थे? ये मदन लाल ढींगरा थे। ठीक है, ओके। अब अंग्रेजों को जब ये हमारा गरम दल का चरण आया था ना, जब गरम दल का चरण आया था 1905 के बाद से, उसके बाद से लतिया के मारने का स्टार्ट प्रारंभ हो चुका था अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि भाई अब यहाँ से जान बचा के जब बचना, या तो उनको फूट डालो, अलग करो, नहीं तो ये हर रोड चौराहे पर हमें घोड़ा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे भारतीय। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये इनको फांसी जा दी। और उधम सिंह के बारे में आपको जानते हैं आप, 1940 में इन्होंने ओडार की हत्या कर दी थी, इनको भी फांसी की सजा हुई थी। ओके, तो इसका सही ऑप्शन आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने एक बात बोली थी जब असेंबली में बम फोड़ने जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि यार हमारा जो कर्तव्य था ना, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि जो लाहौर असेंबली चल रही थी उसमें जाकर किसी व्यक्ति को मारना चाहें। वहाँ पर हमने बस बम वहाँ एक खाली एरिया में फेंके थे, और हमारा बम फेंकना का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। तो अभिनव भारत की सोसाइटी की स्थापना आपको ही पता है, जो भारत में जो अभिनव भारत सोसाइटी थी, अब विनायक दामोदर सावरकर, वही उनकी एक शाखा वहाँ लंदन में भी इसकी स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला,
वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी? ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी जो थे हमारे, ये आपके थे रास बिहारी बोस जी। ठीक है, रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। ठीक है, 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान सॉरी, राजनीतिक समस्या पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, और बैंकॉक सम्मेलन में इसे विधिवत रूप प्रदान किया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रासबिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, कामागाटो मारू क्या है? ठीक है, तो कामागाटा मारू क्या था कि कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदत्त सिंह एक किराए पर लेकर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह बैंकूर की ओर प्रस्थान किया था। ठीक है, तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और फिर वापस चले गए। आज की डेट में नहीं है कि आज कनाडा को निकले तो हम पहुंच गए वहां पर तुरंत, वो कितने दिन लगे होंगे उनको, और कई महीने की यात्रा करने के बाद वो कनाडा पहुंचे, वैसे ही वापस उनको भेज दिया गया। तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे और वापस वो उतर रहे थे कालीकट वाला जो आपका बंदरगाह, वहाँ पर वापस आए थे। और आते ही उनको वहाँ पर उन्होंने बहुत तगड़ा आंदोलन कर दिया था और आकर कुछ अंग्रेजों को गोली से भून दिया था। इतना ज़्यादा गुरदत्त सिंह उस समय घटना से आहत हो चुके थे कि कनाडा में उनको उतरने नहीं दिया गया। तो यह जो घटना कराती है कामागाटा मारो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, IAS प्री 2005 में आ रखा है, तो आपके लिए सामने समस्त प्रकार के क्वेश्चन हम ला रहे हैं। अब जो हमारा अगला चरण है वो हमारा अगला चरण हो जाएगा आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो मैंने इसी में 11 मिनट तो ले ली हैं, लेकिन चलिए जितना क्वेश्चन और कर पाएंगे और करेंगे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। उस समय कौन थे? करजन थे। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी ऐड कर देते हैं। तो क्या हुआ, विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बट गया। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल में कौन था? जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर, ठीक है, असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। ठीक है, दूसरा भाग पश्चिम बंगाल बना जिसमें उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल था ही। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूर्वी बंगाल में कौन था। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम को लेकर नया प्रांत बनाया गया था जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे, और पश्चिम बंगाल में उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये विभाजन हुआ था। और इस विभाजन का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बंगाल में राष्ट्रवाद की जो भावना पनप रही थी उसको तितर बितर करने का। वो आगे क्वेश्चन में आपके आ जाएगा। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे बाद में देखिए उपरोक्त घटना में जो राज्य हड़प नीति थी, ठीक है, राज्य हड़प नीति थी, स्थायी बंदोबस्त था, बंगाल विभाजन, सहायक संधि। तो इसमें क्या था कि जो राज्य की हड़प नीति थी या उससे पहले आपका जो स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऐड कर रखा है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग किया 1854 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है सहायक संधि आ जाता है। ठीक है, सहायक संधि ये आपका 1798 के आसपास। ठीक है, और बंगाल के विभाजन 1905 में। तो सबसे अंत में जो घटना हो जाएगी वो हो जाएगी बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, तो ये तिथियाँ आपको लगभग लगभग याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी वो आपका, इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को घोषित की गई थी। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं इनमें से तो कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या था कि आप 20 जुलाई को घोषणा की गई थी, तो इसमें डिस्क्रिप्शन क्या लिख रखा है, बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु प्रमुख लेखकों द्वारा इस तिथि को 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका विकल्प ए दिया है। तो इसको 19 जुलाई को ही माना है, बट आपका 20 जुलाई हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपका है 1905 को। जिसके डेट में कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ें नहीं पूछी जाती ज़्यादातर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा, वो तो लॉर्ड कर्जन था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ये था
सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एंड्रू फ्रेजर ये थे। अब सारी जानकारी आपका सामने अवेलेबल है, पीडीएफ के रूप में है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं आराम से, क्वेश्चन के साथ साथ सारी जानकारी एडेड की हुई है। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में किसने बंगाल विभाजन का विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, जो बंगाल विभाजन के जो आंदोलन हुआ था, उसके विभाजन में जो स्वदेशी आंदोलन जैसे कहते हैं, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो सुझाव दिया गया था, ये आपके कृष्ण कुमार मित्र, के मित्र द्वारा इसका दिया गया था। ठीक है, के मित्र जी द्वारा दिया गया था। अच्छा, अब जो मैंने आपको पहले आपको बता दिया कि बंगाल विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन का मुख्यतः करने का कारण क्या था? ठीक है, तो वो था आपका, देखो, हिंदू मुसलमान विभाजित करने का उद्देश्य ज़्यादा नहीं था, वो तो बाद में एक ऑटोमेटिक चीज़ें बनती गई बाद में, बट ये जो मेन था ये तो 1909 में किया गया था, हिंदू और मुस्लिम का विभाजन, जिसमें आपका वो लाया गया था, आपका कौन सा था, पार्लियामेंट सुधार लाया गया था। ठीक है, उसके आधार पर ये विभाजन किया गया था, बट जो बंगाल का मुख्यतः विभाजन किया गया था वो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? अभी आपसे बताया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो उनके मेन लीडर थे, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। दोबारा विभाजित होने का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में जानकारी देखिए ऐड की हुई है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर दो काम किए गए, एक तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया, जहाँ से कलकत्ता से जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा करी, और घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, अब क्या गया, उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, जैसा कि स्थिति 1874 में थी, तथा सिलट को इसमें जोड़ दिया गया। मतलब घुमा फिरा के उन्होंने वही कर दिया। बात समझ गए, रद्द तो किया लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसकी लस्सी कर दी। ठीक है, चलिए आगे बताओ। तो फिर इसके बंगाल का दोबारा विभाजन भी इसको कहा जाता है 1911 में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन देखिए खाली एक क्षेत्र में नहीं चला, स्वदेशी आंदोलन पूरे देशव्यापी में फैल चुका था। तो ये आप क्वेश्चन है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये जो चीज़ नीचे जानकारी लिखी हुई इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बम्बई पुणे में, ठीक है, बम्बई पुणे में उन्होंने किया। अजीत सिंह लाला हरदयाल ने पंजाब में व उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन मद्रास प्रेसिडेंसी का आ जाए, ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली में किसने किया, ठीक है, किसने मुंबई और पुणे में विशेषकर किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिदम्बरम पिल्ले। ठीक है, 18 मिनट हो चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें क्या है, ये देख, इसमें 4 ऑप्शन देंगे और ये आपको थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको सारे ऑप्शन सही लग सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये था कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सारे मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इसमें कुछ भी नहीं था। हिंदू मुसलमान तक का जो 1909 तक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, जब तक मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई थी, उस तब तक हिंदू मुस्लिम जैसा हमारे देश में कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं किया जाता था। सब के सब एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, भगत सिंह ने जो बोला था, जब इनको, भगत सिंह को जब बार बार इनको जेल में यातना दी जा रही थी, तो उनको यातना देकर इतना परेशान कर दिया था, तो उन्होंने जेल के एक जो सेवक था, जो अंग्रेजों का सेवक था, जो जेल में वो आपको पानी वानी पहुँचाता था, उसको बोला था कि यार भगत सिंह, तुम इतना ज़्यादा क्यों अपना जवानी को बर्बाद कर रहे हो, और इतना ज़्यादा जख्म झेलते हुए तुम क्यों, मतलब आप इस तरीके से जो अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या, इतना ज़्यादा जुल्म क्यों झेल रहे हो अपने आप पे। तब भगत सिंह ने बात बोली थी, हमारे दिल में जो जख्म है वो जख्म नहीं, फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ठीक है,
तो पूरे देश में मतलब इस तरह सा नहीं था कि हिंदू मुसलमान अशफाक उल्लाह खां जो थे शहीद होने वाले थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में जब ये अंग्रेज़ों की नीतियाँ तटस्थ करने वाली थी, तो फूट डालो राज करो जो आप थे, जो आप समझते हैं, उसी के बाद में ये विभाजन जैसा चीज़ें प्रारंभ हुई। ऐसे मोहम्मद अली जिन्ना बकलोल जैसे लोग आ गए, तो वो कहानी चीज़ें होती गई। ठीक है, तो वो कभी डिस्कशन का टॉपिक आएगा तो फिर अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन है। ठीक है, और बहुत इत्मीनान से करेंगे, मज़ा भी आएगा हिस्ट्री पढ़ने में, सारे सब्जेक्ट पढ़ने में। बस आप थोड़ा सहयोग प्रदान कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। ठीक है, तो देखिए स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इसमें भागीदारी नहीं थी। ठीक है, भागीदारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं थी। ठीक है, ओके, ठीक है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, ना ही इसमें शामिल क्यों नहीं हुए, सब हुए थे। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियों वाली सक्रिय भागीदारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। मतलब सक्रिय भागीदारी मतलब बहुत ज़्यादा भागीदारी, इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, अगला जो ये है, यह बंगाल तक सीमित रहा, बिल्कुल नहीं, यह पूरे देश में फैला था। जैसा आपको मैंने बताया, पुणे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने, उत्तर प्रदेश पंजाब में लाला लाजपत राय ने, दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया। ठीक है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया। तो ये बंगाल तक सीमित नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, ओके। कोई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपका अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ जानकारी ऐड की हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला की नई चेतना जागृत हुई। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को ना आप एक जो जन आंदोलन है ना, उसे आप राष्ट्र आंदोलन बनाना चाहते हो ना, तो उसको आपको अंदर की जो खुद की जो हमारी भारतीय संस्कृति है, आर्ट है, कला है, कल्चर, उससे जोड़ना पड़ेगा। आप पाश्चात्य संस्कृति से जुड़कर आप उसको आंदोलन को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, आज भी अगर देखिए, अब हम लोग, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश में कोई भी बड़ा परिवर्तन लाना होता है, जैसे किसान आंदोलन ही था, तो किसान आंदोलन में जो भी गाने बजाने और जो बज रहे थे ना, वो रघुपति राघव, राजा राम या हमारे जो पुराने संगीत थे, उसी के द्वारा ही उस आंदोलन को सफल बनाया गया। तो हम पाश्चात्य संस्कृति को नहीं कि वहाँ पे हम डीजे बजाकर, डांस कर कर, डिस्को कर कर या कुछ और अलग तरीके के क्रियाकलाप करके नहीं, हम अगर अपनी संस्कृति, आर्ट, कल्चर से जुड़ेंगे तो ही हम किसी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आज के बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनमें आपका मैंने कुछ क्वेश्चन में समय लिया। अगर जिस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँगा, तो पीडीएफ बिल्कुल आपके सामने, और हर क्वेश्चन के बाद लगभग उनके बारे में जानकारी ऐड की हुई है। ठीक है, और फ्यूचर में जब हम आपकी डिटेल क्लास लेंगे हम, तो उस समय यही जो जानकारी सिर्फ पीडीएफ और बाद में एमसीक्यू की जरिए आपके सामने रखी जाएगी। सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। बस आपका सहयोग चाहिए। जैसे ही आपका ये पटवारी वाला एग्ज़ाम होता है या नहीं होता, फिर मैं आपसे एक थोड़ा सा वोटिंग करवा लूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है सबसे पहले। जिसका सबसे ज़्यादा आप उसका करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, वो आपका पीसीएस से पहले 3 या 4 महीने का टाइम बचेगा, उसमें सारा का सारा आपका सिलेबस कंप्लीट कराकर समाप्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, ये था आज का हमारा इतिहास बदलने का प्रयास। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।